क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम लोग मंदिर में प्रभु का समर्पण का पर्व मना रहे हैं। बच्चे ईश्वर के देन है। ईश्वर हम लोगों को बच्चों का देखभाल करने के लिए देते हैं। बच्चे ईश्वर के हैं, इसलिए पहलेटों को ईश्वर को समर्पित करते हैं, मंदिर में उनका समर्पित करते हैं। बहुत सारे जगहों में यह प्रथा भी है कि जब बच्चों का बपतिस्मा होता है तो माताएं बपतिस्मा के बाद नन्हे से बच्चों को ऑल्टर के सामने कुछ देर तक छोड़ देते हैं, याद रखने के लिए कि बच्चे ईश्वर की महत्वपूर्ण देन है। प्यारे भाइयों और बहनों, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्या 2 में लिखा है, प्रभु ने मूसा को आज्ञा दी, मुझे सब पहलौठे बच्चों को समर्पित कर देना। इजरायली लोगों के सब पहलौठे बच्चे, चाहे वो मनुष्य के हो या पशुओं के, मेरे हैं। इसी आज्ञा का पालन करते यीशु के माता पिता यीशु को मंदिर में चढ़ाते हैं। यह प्रथा हम लोग हर साल 2 फरवरी को मनाते हैं। यह हम लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व है और यह ठीक क्रिसमस के 40 दिन के बाद इस पर्व को मनाया जाता है। इसी यादगार में आज हम लोग जलती मोमबत्ती के साथ गिरजाघर में प्रवेश करते हैं और वेदी के सामने खड़े होकर पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं। जलती मोमबत्ती हम लोगों को याद दिलाते हैं कि प्रभु यीशु मंदिर में चढ़ाए गए हैं, उनके स्वागत में हम लोग आए हैं। प्रभु यीशु संसार की ज्योति हैं। हमें भी संसार की ज्योति बनने के लिए प्रभु आह्वानित करते हैं। प्रभु स्वयं कहते हैं, तुम संसार की ज्योति हो, तुम पृथ्वी का नमक हो। हमें प्रभु के लिए संसार की ज्योति बनकर प्रभु के बारे में दूसरों को प्रभु का पूरा सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु हमें आज्ञा देते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, टीना लगभग 15 साल की एक लड़की बाइबल पाठ में बड़ा दिलचस्प रखती थी और बड़े इंटरेस्ट के साथ बाइबल को पढ़ा करती थी। उसे आज के पहले पाठ के कुछ वाक्यों से थोड़ा सा गड़बड़ था। सोचती है कि मलाकी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 3 का क्या अर्थ हो सकता है। वो कुछ इस प्रकार है, वो चांदी गलाने वाले और शोधन करने वाले की तरह बैठकर लेवी के पुत्रों को शुद्ध करेगा। टीना सोचती है एक बार वह सोनार के पास जाकर इसका मतलब को समझ जाए। एक बार वो सोनार के पास जाती है। सोनार अपने काम करने की जगह पर बैठे हुए थे और वे चांदी का एक टुकड़े को चिमटे में लेकर आग के सामने उसे लगाकर तपाने लगते हैं और टीना बड़े इंटरेस्ट के साथ सोनार से पूछती है कि आप इस चांदी के टुकड़े को आग के सामने क्यों रखते हैं। सोनार कहता है, जब मैं इस चांदी के टुकड़े को आग से तपाने लगता हूं तो चांदी शुद्ध हो जाती है। टीना सोनार से पूछती है, क्या आपको आग के सामने बहुत देर तक बैठना पड़ता है। सोनार कहता है, मुझे इस आग के सामने चांदी को पकड़कर बैठना ही पड़ता है, क्योंकि अगर मैं इसे देखकर ना रहूं तो कभी कभी चांदी बहुत ज़्यादा आग में लग जाती है और वो बर्बाद हो जाती है। टीना पूछती है, आपको कैसे पता चलता है कि चांदी शुद्ध हो गई है। जब आप आग में पकड़ लेते हैं तो कैसे पता चलता है कि चांदी शुद्ध हो गई है। सोनार कहता है कि जब मैं मेरा चेहरा उस चांदी में देख पाता हूँ
तब मुझे पता चलता है कि चांदी शुद्ध हो गई है। प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसे बहुत सारे बातें हैं हम लोगों के जीवन में। जब हम लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहते हैं, बहुत ज़्यादा मुसीबतों में रहते हैं, कभी कभी शायद ईश्वर हमें तपाता है, ईश्वर हमारी परीक्षा लेता है। ठीक उसी प्रकार जो योग को यह परीक्षा में जाना पड़ा था। प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम लोगों को ईश्वर इन परीक्षाओं के साथ तपाता है तो हम निखर कर पवित्र जीवन बिताने के लिए योग्य बन जाते हैं, शाइनिंग हो जाता है, ताकि हम प्रभु के योग्य बन जाते हैं, पवित्र बन जाते हैं। इसलिए नबी मलाकी के ग्रंथ में आज कहा गया है, लेवी के पुत्र तब योग्य रीति से ईश्वर को भेंट चढ़ाएंगे। लेवी के पुत्र तब योग्य रीति से ईश्वर को भेंट चढ़ाएंगे। और आज के दिन यीशु मंदिर में समर्पित किए जाते हैं कि वे हमारे लिए एक शुद्ध बलि चढ़ा सके, वह है पवित्र यूकरिस्त। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र माता कलीसिया हम लोगों को एक पवित्रता का जीवन बिताने के लिए न्योता देता है। आज का भजन स्तोत्र 23 से लिया गया है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, जो माँ प्रतापी राजा का मंदिर में प्रवेश करने के बारे में कहा गया है। वो माँ प्रतापी राजा विश्व मंडल के प्रभु हैं। विश्व मंडल के प्रभु आज के दिन मंदिर में प्रवेश करते हैं। हमें ईश्वर का मुलाकात मंदिर में हो जाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के दूसरे पाठ में इब्रानियों के नाम पत्र से लिया गया है, लिखा है, यीशु हमारी ही तरह मनुष्य बन गए ताकि वो हमें मृत्यु से बचा सके। उनकी परीक्षा ली गई है और उन्होंने स्वयं दुख भोगा है, इसलिए वो परीक्षा में दुख भोगने वालों की सहायता कर सकते हैं। जब हम लोग बहुत बार प्रलोभन में गिरते हैं, परीक्षा में गिर जाते हैं, टेम्पटेशन से आवी हो जाते हैं, यीशु के पास जाना इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा होता है जब हम लोग टेम्पटेशन में बार बार गिर जाते हैं, जैसा कि शराब पीना, सिगरेट पीना, फोनोग्राफी में जाना, बहुत समय मोबाइल में बिताना, ये सारे हम लोगों को प्रलोभन दिलाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, याद रहे, हम सब समर्पित हैं, हम सब कॉन्सेक्रेटेड हैं। ईश्वर ने हमें खरीदा है। आज समर्पित लोगों का दिन भी मनाया जा रहा है। हमें डिसाइड करना होगा कि हम किसकी ओर जा रहे हैं, प्रलोभन की ओर या ईश्वर की ओर। ईश्वर के लिए समर्पित होने पर हमें भी सिमियोन के तरह ईश्वर की महिमा देखने को मिलेगी। अन्ना नामक नबिया की तरह समर्पित जीवन जीने से ईश्वर हमें कभी भी निराश होने नहीं देंगे। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हमें याद रखना होगा, हमारी मुक्ति सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु के साथ जुड़े रहने से ही मिलती है। इसलिए हमें पवित्र जीवन अपनाना होगा, प्रार्थनामय जीवन अपनाना होगा, त्यागमय जीवन अपनाना होगा, सरलता का जीवन अपनाना होगा। एक समर्पित, एक कॉन्सेक्रेटेड लाइफ जीने के लिए हमें हमेशा तत्परता के साथ काम करना होगा, ताकि हम प्रभु के साथ मुक्ति प्राप्त कर सके। आमीन।